एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपने फ्राइडे के सेशन को एंजॉय किया होगा, क्योंकि हमें दोनों तरफ की अच्छी बड़ी मूव्स देखने को मिली। तकरीबन हम कह सकते हैं कि 70-80 पॉइंट नेगेटिव साइड पर और उसके दुगनी तकरीबन हम पॉजिटिव साइड पर क्लोज हुए। हाई लो को अगर आपने देखा होगा तो तकरीबन हम ये कह सकते हैं, लो हमने 375 के आसपास का लगाया और हाई लगाया 485 का। तो 100-125 पॉइंट की एक अच्छी बड़ी मूव हमें दोनों तरफ की देखने को मिली। और अगर मेरी वीडियो के साथ एनालाइज किया है तो रिजल्ट्स अच्छे आपको मिले होंगे। तो चलिए निफ्टी के लिए 23 तारीख के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, एक बार उसको ऑन स्क्रीन देखते हैं। देखिए, मैंने जो पिछले 3 महीने के हाइज हैं, ये ब्लू लाइन उसको रिप्रेजेंट करती है, ये ट्रेंड लाइन है। और अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो पिछले 4 दिन से या 2 दिन से तो हम कह ही सकते हैं कि क्लोजिंग इसके नीचे आ रही है। और जब तक इसके ऊपर की मुझे क्लोजिंग नहीं मिलती तो मैं कोई ज़्यादा निफ्टी के अंदर ज़्यादा बड़ी मूव की उम्मीद नहीं कर रहा। अगर 23 तारीख के हिसाब से मैं इस ट्रेंड लाइन की प्राइस की बात करूं तो वो बनता है 12950 का, 12,950 रुपए का एक प्राइस बनता है। अगर निफ्टी उसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। उस केस में एक्सपायरी वीक के अंदर है, मंथली एक्सपायरी वीक है, तो 200-250 पॉइंट की मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम MACD को देखें, देखिए आप हिस्टोग्राम के साइजेस को देखिए, कर्व लेते हुए हाई तक गए और अब लोअर साइड पर हिस्टोग्राम का साइज हो गया है। और अगर यहां आप देखेंगे तो यहां भी एक बियरिश क्रॉसओवर की उम्मीद बन रही है, जिसकी पॉसिबिलिटी 95% है। और ADX को देखेंगे तो 35 के आसपास है, 40 तक की हाई साइड हम देख सकते हैं। लेकिन DMI ने एक मूव नीचे की तरफ का दिखाना शुरू कर दिया है। तो अगर आप मेरे हिसाब से मानेंगे, देखिए होने को कुछ भी हो सकता है। अगर 950 क्रॉस हुई तो हो सकता है 150 पॉइंट की मूव आ जाए, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर रहा हूं। मुझे 950 के ऊपर की कोई बड़ी मूव की तैयारी अभी नहीं दिखती, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़े वॉल्यूम जनरेट होने चाहिए। और जो देखिए तमाम हमने नीचे गैप्स बनाए हैं, गैप अप खुल के, तो ये गैप भी तो फिल होने हैं। अब ये मानिए कि अगर 13,400-500 से वापस ये गैप फिल होने के लिए आएगी तो वो ज़्यादा एक खतरनाक पोजीशन होती है, क्योंकि 2-2.5 हफ्ते अगर मार्केट अपसाइड पर बैठी रहे तो लोग मंदी को भूल जाते हैं। जो पिछले तकरीबन, देखिए यहाँ से मैं 2 नवंबर से बात कर रहा हूँ, जब से इसने अपमूव दिखानी शुरू करी, और हम ये कह सकते हैं कि उसके बाद हम लगातार अपसाइड पर ही मूव करते रहे। पिछले 4 दिन से हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, 4 या 5 दिन से। तो जब हम कंसोलिडेट करते हैं, हो सकता है यहाँ 2 दिन और बीत जाएं, लेकिन उसके बाद की मूव बहुत बड़ी होती है, और जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे 95% नीचे की तरफ की लग रही है। तो नीचे मैं आपको एक प्राइस बता देता हूं जो 23 तारीख के लिए हिसाब से बनता है। नीचे की एक 12,735, ये एक ऐसा प्राइस है, अगर निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस के इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो आप निफ्टी को तकरीबन 12,450 तक गिरता हुआ देखेंगे। यानी 250 पॉइंट की एक वन वे बहुत स्पीड वाली गिरावट देखने को मिल सकती है, अगर 12,735 को निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता। और पिछले 2 दिन से इसने होल्ड करने की कोशिश की है। तो 12,735 के स्टॉप लॉस के साथ अगर किसी ने बाइंग करना हो, लेकिन अपने रिस्क के ऊपर बाइंग में बैठ सकता है। मुझे मैक्सिमम साइड 12,950 लगती है। हाँ, 950 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाना है।
नहीं तो आप 12,950 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट बना सकते हैं। मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी 12,735 ब्रेक करने की 90% है। तो मैं शॉर्ट में बैठा हुआ हूं विद हैजिंग, कॉल बाय करके। फ्यूचर मेरी सेल है। मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी मैंने इसके अंदर बनाई हुई है। अब मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर उनकी बात करेंगे, चाहे एचडीएफसी बैंक हो जाए या कोटक महिंद्रा बैंक हो जाए या आईसीआईसीआई बैंक, जो निफ्टी बैंक निफ्टी की मूवमेंट में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, उन सब की आरएसआई अगर आप देखेंगे तो 82 83 के आसपास है। और बैंक निफ्टी की अपनी आरएसआई देखेंगे तो देखिए 71 72 के आसपास है। एक बार हम ये कह सकते हैं कि 80 जाने के बाद एक करेक्शन देखने को मिली। ये आरएसआई को भी मैं अच्छी बड़ी मानता हूं। मेरे हिसाब से 52 के आसपास आनी चाहिए। और वो करेक्शन आपको कैसे दिखेगी? अगर क्लोजिंग बेसिस पे जो निफ्टी ने, मैं आपको बताता हूं, 28,600 का जो लो निफ्टी ने इंट्राडे में लगाया है फ्राइडे को, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो आप वन वे नीचे की तरफ देखेंगे, क्योंकि ये 9 दिन की मूविंग एवरेज हो गई। उस केस में आपको 28,400 के आसपास एक सपोर्ट मिल सकती है। अगर वहां नहीं रुके तो 27,200, जो मैं पिछली अपनी तमाम वीडियोस में कह रहा हूं। देखिए, एक कैंडल अगर ब्लू साइड पे जनरेट हो गई तो इसमें हम ट्रेंड रिवर्सल नहीं देख सकते। देखिए, ट्रेंड पॉजिटिव है। शॉर्ट मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, हिस्टोग्राम को देखिए, बेरिश क्रॉसओवर की तैयारी बन रही है। ये जो आप ग्रीन कैंडल्स देखते हैं, ये प्राइस आपको मूव अपसाइड होता जरूर दिखता है, लेकिन इसमें वॉल्यूम्स इतने इंक्लूडेड नहीं होते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा लॉन्ग मत होइएगा। एक करेक्शन तकरीबन 1500-1600 पॉइंट की बनती है, वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद एक बड़ी बूम बैंक निफ्टी दिखा सकती है। तो एक करेक्शन की उम्मीद के साथ हम अभी भी इसको ट्रेड कर रहे हैं। मेरी स्ट्रेटजी, क्योंकि मैं 90% ट्रेडिंग ऑप्शन सेल करके करता हूं विद हैजिंग, लेकिन यहां मैं ऑप्शन बाय करके लॉट सेल करवा रहा हूं, क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा बनने की उम्मीद होती है। अब बात करते हैं रिलायंस। देखिए, रिलायंस अब बिल्कुल निफ्टी के अगेंस्ट चल रहा है, यानी मैनिपुलेट कर रहे हैं। दूसरे दिग्गज शेयरों को खींचा जा रहा है। अब रिलायंस में से पैसा एग्जिट होकर दूसरे स्टॉक्स जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे उनके अंदर जा रहा है। जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी एएमसी हो गए, तो इन शेयर्स के अंदर पैसा जा रहा है। जैसे एसबीआई हो गया, तो आप देखिए कितनी बड़ी मूव नीचे की तरफ एसबीआई इसमें रिलायंस में देखने को मिल रही है। अगर रिलायंस ने 1850 ब्रेक किया, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि ये टारगेट मैंने अपने पिछली वीडियोस में बोले भी थे कि एक बार 1850 तक हम गिर सकते हैं। अगर 1850 हमने ब्रेक कर दिया तो समझ लीजिए 100 पॉइंट आपको बहुत स्पीड से बिना रुके बीच में मिल जाएंगे 1750 तक। तो लॉन्ग ज्यादा मत होइए। अगर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर मैं बता देता हूं, अगर 1980 जो 23 तारीख के हिसाब से प्राइस निकलता है, उसके ऊपर अगर चला जाता है रिलायंस के लिए 80-90 पॉइंट चलना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसके ऊपर चला जाता है तो शॉर्ट पोजीशन से बिल्कुल एग्जिट हो जाइएगा। और क्योंकि मंदी बनी हुई है स्टॉक के अंदर, मैं तो शॉर्ट की ही रिकमेंडेशन दूंगा। और अगर हम फिर से क्लोजिंग 1900 की मिली है हमें, हम नीचे ओपन होते हैं तो टारगेट 1855 या 50 का। लेकिन 1980 से अगर ऊपर चला जाता है किसी भी कारणवश, क्योंकि अगर रिलायंस ने फ्राइडे की क्लोजिंग से नीचे ओपनिंग करी तो ही शॉर्ट करना है। अगर 5 रुपए भी ये ऊपर खुला तो शॉर्ट नहीं करना और लॉन्ग भी नहीं बनाने, क्योंकि अभी दूर दूर तक रिलायंस के अंदर बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही। हां, आरएसआई थोड़ा और नीचे जा सकता है, क्योंकि पहले भी देखिए रिलायंस के अंदर 22 तक का आरएसआई हुआ है, अभी 34 है। गुंजाइश गिरने की बहुत ज्यादा है अभी भी, तो बाइंग अवॉइड करनी है। बेयरिश क्रॉसओवर देखिए मिल रहा है,
तो शॉर्ट आप बना सकते हैं और अच्छी गिरावट देखने को और मिल सकती है। एच डी एफ सी बैंक ने एक फिर आज के दिन में अपनी सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी और 1370 या 73 के एक जो इसकी हम ये कह सकते हैं 9 दिन की मूविंग एवरेज थी, उसको होल्ड कर लिया। अच्छी बात या कहूं या बुरी, रीजन क्या है कि इतनी ओवरबॉट जोन के अंदर होने पर मुझे नहीं लगता कि और बड़ी मूव की कोई तैयारी बनती है। रीजन मैं 97% इसमें बोलता हूं कि एक बड़ी करेक्शन की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक। और आप जैसे मैंने कहा है कि कॉल बाय करके फ्यूचर सेल की स्ट्रेटजी रखिए। अगर इसने 1370 ब्रेक कर दिया तो आप 1335 बहुत स्पीड से इसके अंदर देखेंगे। और मेरे हिसाब से अगर 1335 पे नहीं संभला तो ये स्टॉक 1305 तक गिर सकता है। पॉसिबिलिटी आरएसआई ओवरबॉट होने की वजह से गिरने की ज्यादा है। मैं 97% मान के चल रहा हूं कि ये स्टॉक नीचे गिरेगा। स्ट्रेटजी जैसे मैंने पहले बताया था कि 1400 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी रखिए, अच्छे पैसे बनने के चांसेस है विद मिनिमम रिस्क। इंडस बैंक ने आज कोशिश संभलने की 787 का एक सपोर्ट को होल्ड किया। और मेरे हिसाब से अगर इसने एक देखिए बेरिश क्रॉसओवर इसमें भी मिलता हुआ दिख रहा है तो फ्रेश लॉन्ग्स तो अवॉइड कीजिए, लेकिन एग्रेसिव शॉर्ट बनती है अगर 785 ब्रेक कर देता है। अगर किसी ने वेट करना है तो 785 ब्रेक करने का वेट कर ले तो शॉर्ट करें, तो उस केस में आपको 730 के टारगेट दिखेंगे। लेकिन इन प्राइसेस पे जहां पे अभी खड़ा है वहां शॉर्ट मत कीजिएगा, एक सिग्नल मिलने दीजिए तो शॉर्ट करेंगे। बाइंग अवॉइड कीजिए। एचडीएफसी ने देखिए क्या बढ़िया ऊपर से करेक्शन दिखाई है 2382। देखिए मैं तो अपनी पोजीशन होल्ड कर ही रहा हूं 2300 की कॉल बाय करके और फ्यूचर सेल किया हुआ है। लेकिन एक बार तो इसने फ्राइडे के सेशन में मेरे को भी पसीने छुड़वा दिए थे जब इसने 1380-82 के रेट दिखा दिए थे, क्योंकि उस केस में मेरे को तकरीबन 30 तो नहीं कह सकता, 22-23 रुपए का नुकसान हो रहा था। लेकिन उसके बाद ये फिर पलटा और नीचे लोअर साइड के आसपास की ही क्लोजिंग दिखाई है, जो मेरे हिसाब से जो मैं चाहता था वैसी देखने को मिली और बेरिश हैमर क्रिएट हुआ है। तो बिल्कुल मेरे को 2300 अगर 5 ये ब्रेक कर गया नीचे तो फ्री फॉल जाएगा ये 2200 और 2150 तक। 150 पॉइंट कैसे स्टॉक में जाएंगे आप देखते रह जाएंगे। तो मेरी तो अपनी पोजीशन तो पहले से ही बनाई हुई है, मैंने 2300 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल है, तो वो स्ट्रेटजी मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा। इसमें दिक्कत सबसे बड़ी स्टॉक के अंदर क्या है कि 50-50 पॉइंट के टिक के ऊपर ऑप्शंस हैं, जैसे 2200, 2250, 2300, तो वो थोड़ी एक दिक्कत वाला काम है। लेकिन जैसे भी आप स्ट्रेटजी बनाना चाहो, लेकिन हैजिंग के साथ बनाइएगा। शॉर्ट साइड पर मुझे ज़्यादा उम्मीद लगती है पैसा बनने की। तो अब बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने तो कमाल ही कर रखा है। देखिए 1800 से मेरी पोजीशन बनी हुई है, 1800 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल है और कॉल में तो मुझे पैसे अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में तकरीबन मान लीजिए 30% पैसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो ये तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी पर भी शिफ्ट कर सकता हूं। और देखिए बेरिश क्रॉसओवर बनता बनता एकदम से मुड़ गया, तो लगता है कि 1-2 दिन और टहलाएंगे ये, लेकिन उसके बाद एक अच्छी बड़ी करेक्शन बन सकती है। तो मेरे हिसाब से तो अब प्राइसेस तकरीबन 1900 के आसपास है, तो 1900 की कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल किया जा सकता है, लेकिन फ्रेश बाइंग अवॉइड कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक में भी मेरी अपनी पोजीशन है, 490 की कॉल बाय करके मैंने फ्यूचर सेल किया हुआ, जिसमें मुझे अच्छे पैसे बन रहे हैं। तो हैमर बुलिश साइड पे क्रिएट हुआ, लेकिन अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है 475 के नीचे तो हम 458 प्राइसेस बहुत तेजी से देखेंगे। अभी शॉर्ट नहीं करना। 475 के नीचे अगर प्राइस ट्रेड होना शुरू हो जाए तो आप
₹5 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट बना सकते हैं। मेरी पोजीशन ऑलरेडी है, तो मैं इसमें 458 और 445 के टारगेट्स देख रहा हूं। फ्रेश लॉन्ग से अवॉइड कीजिए। एक्सिस बैंक ने भी दूसरी बेरिश कैंडल जनरेट कर दी है, और एक चीज अच्छी हुई कि 613 के नीचे की इसकी क्लोजिंग आई है। अब हमें वेट करना है केवल 600 ब्रेक करने का। अगर 600 ब्रेक क्लोजिंग बेसिस पे हमें होता हुआ दिख जाता है तो हम 570 के प्राइस के लिए इसको शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में हमारा स्टॉप लॉस होगा 613 का। फ्रेश लॉन्ग्स नहीं, शॉर्ट भी करनी है 600 ब्रेक होने के बाद। एसबीआई एसबीआई ने देखिए एक बहुत अच्छा का सपोर्ट था नीचे 235 का, उसको रिस्पेक्ट थी और वहीं से वापस घूमा और ऊपर इसकी जो रेजिस्टेंस है 245 की उसको टच किया और बीच में क्लोजिंग की है 242 के आसपास। तो 245 इसके लिए रेजिस्टेंस है। 245 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो आप बिल्कुल बाइंग करके चल सकते हैं। उस केस में टारगेट होगा 262 का, लेकिन क्योंकि क्लोजिंग नीचे मिली है हमें वेट करना है नीचे 235 ब्रेक हुआ तो आप 220 बहुत स्पीड से 15 पॉइंट आप देखिए कितनी स्पीड से आपको मिलेंगे, लेकिन 235 से पहले शॉर्ट नहीं करना और 245 के ऊपर की क्लोजिंग आने से पहले बाई नहीं करना, इस बीच में अवॉइड कीजिए। तो दोस्तों, निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो अच्छे बढ़िया कंपोनेंट्स हैं मैंने उनके ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हुए आ रहे हैं और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो जाएंगे। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड